हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। महातेजस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और हमने जो आपको कल क्लास पढ़ाई थी बौद्ध धर्म के बारे में, आज हम उसका लेकर आए हैं पार्ट 2। क्योंकि वो अगर हम एक ही वीडियो में आपको पढ़ा रहे थे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, तो इसलिए फिर हमने उसे बीच में ही छोड़ा। आधा पढ़ाया था, कुछ पार्ट्स कल पढ़ाया था, कुछ हम उसको आज आपको रिवीजन कराएंगे। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? बौद्ध धर्म के बारे में। अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कल मैंने आपको अपनी पहली क्लास दी थी तो मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा है। देखिएगा भाई, मैं तो इसको जब मैं कुछ भी याद करती हूँ तो मैं उसको क्वेश्चन वाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कम याद होते हैं और आप किसी अलग तरीके से किसी भी चीज़ को याद करते हैं, क्योंकि हमें घर की बातें बहुत ज़्यादा याद रहती है, बुक्स की बातें बहुत कम रहती हैं। तो ये हमारा नेचुरल है। तो जो चीज़ हम नेचुरल तरीके से करते हैं वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। कहते हैं ना कि मदर टंग, क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चे को मदर टंग में? क्योंकि हमें मातृभाषा में जल्दी याद हो जाता है। इसलिए भाई पढ़ने का तरीका चेंज करो। AI बेस है तो वैसे भी क्वेश्चन अलग बन रहे हैं, जो हमारी बुक्स में थे उससे अलग एकदम पैटर्न आ रहा है। अब बुक्स का पैटर्न नहीं आ रहा है, तो इसलिए अपने आप को चेंज करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो कल हमने बुद्ध धर्म के बारे में क्या क्या पढ़ा था? हमने संस्थापक पढ़ लिए थे, बुद्ध के माता पिता पढ़ लिए थे, बुद्ध को कौन से पेड़ के नीचे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, कब होता है, कब वो घर से निकलते हैं, घर त्याग देते हैं, उस घर त्यागने को क्या कहते हैं, उसका प्रतीक क्या था, वो सारी चीज़ें हमने कल आपको पढ़ा दी थी। अब आगे हम चलते हैं और हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के रत्न के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? 3 रत्न। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, और एक कौन सा है? संघ। ये दिख नहीं रहा है, ये धम्म लिखा हुआ है भाई। बौद्ध धर्म में 3 रत्न है। कौन कौन से, क्या नाम है उनका? बुद्ध, धम्म, संघ। अब हम इसके बारे में इसके बाद में बात करेंगे। हमने आपको भिक्षुक के बारे में बताया होगा, कल हमने आपको भिक्षुक के बारे में बताया था। ये कौन थे? सन्यासी लोग थे, ठीक। और एक बताया था उपासक के बारे में कि बौद्ध धर्म में उपासक किसे कहते हैं। तो उपासक किसे कहते हैं? जो गृहस्थ आश्रम में रहकर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, आपको इसका पता चला, ये पता चल गया। ये शायद हमने आपको कल भी पढ़ाया था कि भिक्षुक किसे कहते हैं बौद्ध धर्म में? जो सन्यासी लोग होते थे, जो घर को त्याग देते थे, उन्हें क्या कहते थे? भिक्षुक कहते थे। और उपासक किसे कहते थे? उपासक कहते थे गृहस्थ आश्रम में रहकर जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं। कभी 2 के नाम दे देगा और तीसरा नाम चेंज करके आपसे पूछ लेगा, कभी 3 में से 2 के नाम दे देगा और 1 का पूछ लेगा। ऐसे करके वो पूछता रहता है, इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको याद रखना है 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म के। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। अब हम बात करते हैं हीनयान और महायान की। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि बौद्ध धर्म की कितनी सभाएं हुई। बौद्ध धर्म की सभाएं, ठीक है। बौद्ध धर्म में 4 सभाएं होती हैं। कितनी? 4 सभाएं हुई थी। कितनी हुई थी भाई? बौद्ध धर्म में 4 सभाएं हुई थी। अब देखो, इन्हें भी हम ऐसे याद करेंगे क्योंकि
आप सब पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़े हुए नहीं हैं या ये चीज़ आप जानते नहीं हैं, आप सबको पता है बौद्ध धर्म के बारे में। लेकिन होता क्या है कि हम उसे बार बार भूल जाते हैं, बार बार हम इसे याद करते हैं, याद हो जाता है, लेकिन जब पेपर में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी पहली संगीति है, कौन सी बात की। अच्छा, जो ये सभाएं हैं, इन सभाओं को हम संगीति कहते हैं, संगीति। ठीक है, तो संगीति भी कितनी है हमारी? 4। अब आइए मैं आपको इन्हें याद कराती हूँ कैसे। देखिएगा, ये है हमारी प्रथम संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, ऐसे ही द्वितीय हो जाएगी, ऐसे ही तृतीय हो जाएगी, ऐसे ही चतुर्थ हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा शॉर्ट्स में हम इसलिए लिखते हैं वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से हम शॉर्ट्स लिख देते हैं, लेकिन हम बोलते पूरा है। आप अपने नोट्स में इसे कंप्लीट लिखिएगा। तो जो पहली बौद्ध संगीति है वो कब होती है? वो होती है 483 ईस्वी पूर्व। ठीक, दूसरी होती है 383 ईस्वी पूर्व। अब जो दूसरी होती है 383 ईस्वी पूर्व और तीसरी होती है 255 ईस्वी पूर्व। ठीक है, पहले हम इन्हें याद करते हैं। देखिएगा, ये कोई इतनी हार्ड नहीं है, एक की याद करेंगे दूसरी ऑटोमेटिक याद हो रही है। 483, 383, फिर यहाँ पे थोड़ा, यहाँ देखो 100 का डिफरेंस हो रहा है, सिर्फ ये डिजिट चेंज हो रही है, बाकी सेम है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान करना है कि यहाँ 255 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिए, पहले में उल्टा चला लीजिए इसको। जो प्रथम थी उसमें, क्योंकि 4 संगीति हुई हैं, तो पहले वाले में 4 आ रहा है, दूसरे वाले में 3 आ रहा है और तीसरे वाले में 2 आ रहा है। ठीक है, सीरियल देखिएगा उल्टा चल रहा है, 4 3 2। ये हमें अच्छे से याद ऐसे रखना है क्योंकि हमें ये सबको पता होता है कि कितनी सभाएं थी, 4 सभाएं या 4 संगीति थी। बौद्ध संगीति कितनी हुई, कितनी सभाएं हुई बौद्धों की? 4 हुई। तो पहली वाली जो होगी वो 4 से ही स्टार्ट हो रही है, 483 ईस्वी पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व और तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तीसरी चतुर्थ के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। ये हमने आपको इसका बता दिया समय। ठीक है, ये क्या बताया हमने आपको? समय बताया भाई। अब हम बताते हैं इसका स्थान। अब बारी आती है स्थान की। बेटा इनमें इंक डाल दीजिए, ये पेन चल नहीं रहे हैं। स्थान, अब पहला जो स्थान है, देखिएगा सबसे पहले आप कहाँ होते हैं? अपने घर होते हैं। तो इसमें घर, सबसे पहले हम किसी भी काम के लिए जाएं, कुछ भी करें, तो हम कहाँ होते हैं? घर होते हैं। चाहे आप अपने रूम लेके कहीं पढ़ रहे हो, या आप अपने किसी रिलेशन के यहाँ रह रहे हो, या आप अपने दोस्त के यहाँ हो, या अपने निजी स्थान पे हो, तो वो क्या होता है? आपका घर होता है। तो यानी कि सबसे पहले जब हमने कोई भी काम करा तो हमने कहाँ से करा? घर से करा। तो यानी कि राजगृह। सबसे पहला स्थान कहाँ था? सबसे पहले जो बौद्ध संगीति हुई थी उसका स्थान कहाँ था? राजगृह। आया ना, घर, गृह में घर, तो राजगृह पहले का। अब दूसरे की बारी आती है। अब वे जब घर में थे तो उनके घर में कौन थी? उनकी साली थी। कौन थी? साली थी उनकी, यानी कि वह साली। दूसरे मतलब पहले वे अपने घर में थे, दूसरे में दूसरी चीज क्या थी कि वहां साली थी, और तीसरा कौन था? पुत्र था। तीसरा कौन था? पुत्र। कौन था? पुत्र। पुत्र से क्या था? तीसरा पुत्र था, तो उससे क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तीसरा स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र। अब बारी आती है इनके अब बारी आती है शासनकाल की। हमें दे दीजिए एक। अब बारी आती है, ये ले लीजिए।
अब माफ़ करिएगा, अब बारी आती है इनके शासनकाल की। तो शासनकाल में यानी कि राजा कौन थे? राजा, ठीक है। तो राजा कौन थे? यहाँ पे सबसे पहले राजा थे वो शत्रु बन गए, तो वो कौन थे? अजात शत्रु। सबसे पहले अजात शत्रु, ठीक है। देखो गृह में, घर में, जब आप घर में थे तो वहाँ कौन आ गया? शत्रु आ गया। दूसरे में वैशाली कैसी थी? काली थी, तो यानी कि काला शोक। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि साली कैसी थी? काली थी, तो काला शोक। या आप ऐसे कर सकते हैं कि जब शत्रु आया तो साली ने शोक मना लिया। भाई जब घर में शत्रु आया, घर में कौन आया? शत्रु आया, साली ने क्या करा? काला शोक मनाया। और पुत्र थे, तो यहाँ कौन है? पुत्र। अच्छा ये बताइए, जब बौद्ध धर्म की बात आती है या ज़्यादातर हमें राजाओं के बारे में बात आती है तो हमारे माइंड में एक चेहरा याद आता है या एक नाम याद आता है, वो किसका है? अशोक का। तो ना ही हमें उनके पिता का नाम इतना याद है, ना उनके पुत्र का नाम इतना याद है। तो पाटलिपुत्र, पुत्र से हमें कौन याद आता है? मौर्य वंश में हमें पुत्र के नाम पर कौन याद आता है? अशोक। तो यहाँ कौन है? अशोक। क्योंकि अगर मौर्य वंश में कोई पुत्र कामयाब हुआ है सबसे ज़्यादा, तो वो कौन हुआ था? अशोक हुआ था। देखिएगा आगे चल के अशोक के पुत्र भी इतने कामयाब नहीं हुए हैं, इतने अच्छे राजा नहीं बने हैं, लेकिन अशोक जो थे एक अच्छे पुत्र बने हैं और एक अच्छे राजा भी बने हैं। तो यहाँ पुत्र है तो आप इसे एक ट्रिक बना सकते हैं। तो पुत्र कौन है? अशोक है। अब आप देखिएगा ये दोनों किस तरह से तीनों हमने कंबाइन करके आपको पढ़ाया है कि पहले सबसे पहले गृह में थे, घर में कौन था? साली थी, और कौन था? पुत्र था। अब घर में कौन आया? शत्रु आया। शत्रु आया तो वही साली ने शोक मना लिया। और अगर पुत्र की बात आती है तो पुत्र कौन थे? अशोक थे। आप इसे नोट कर सकते हैं। अच्छा अब इसके बारे में, अब इससे अलग बात आती है, अगला पोर्शन है अध्यक्ष। अब भाई कोई अध्यक्ष भी बने होंगे, जब सभा हुई होगी तो सभा के कोई अध्यक्ष भी बने होंगे। अच्छा अपने घर में, राजगृह में सब कैसे रहते हैं? अपने घर में कौन कैसे रहते हैं? महान बन के रहते हैं। तो महान से क्या है? अपने घर में सब महा बन के रहते हैं, महान बनकर रहते हैं। तो इससे हम क्या बनाएंगे? महाकश्यप। महाकश्यप, ठीक है। अब वैशाली, काला शोक, तो इससे बनेगा सवाकामी। सवाकामी। साली, वैशाली, यहाँ देखिए वैशाली, सवाकामी, ठीक है। यहाँ है पाटलिपुत्र, पुत्र कौन है? अशोक। और पुत्र से ही हम यहाँ अध्यक्ष बनाएंगे वे थे मोगली पुत्र तिस। मोगली, एक मिनट, मोगली पुत्र तिस। ठीक है, ये हमने आपको करा दिया। अब देखो ये सब एक दूसरे से कंबाइन करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये कभी हार्ड नहीं लगेगा और आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको ये याद कराया है, यूट्यूब पे पहली बार मैंने ऐसा कुछ ट्रिक लाई हूँ मैं जो एक दूसरे से कंबाइन करके मैंने पढ़ाया है और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये तरीका मेरा अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मेरा ये जो मैंने आपको संगीति याद कराई है वो कैसी लगी आपको पढ़ाने का तरीका। अच्छा अब बात आती है चतुर्थ संगीति की। तो ये है ईस्वी की प्रथम शताब्दी। ईस्वी की प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी, ठीक है। और यहाँ पर कौन है भाई? वैशाली, घर में साली थी, पुत्र था, तो कुंडल गिर गया। क्या हुआ? कुंडल, कुंडल वन,
कुंडल वन। कुंडल वन से यहाँ क्या ले लीजिए, यहाँ का वह ले लीजिए, यहाँ बना दीजिए राजा कनिष्क। कौन? कनिष्क। वैसे भी ये सबको याद रहता है, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि ये सब मैं जानती हूँ, जहाँ तक बच्चों को ज़्यादातर उन्हें ये वाली चीज़ याद रहती है कि कुंडल वन में हुई थी, पर वह ये भूल जाते हैं कौन सी संगीति थी, चतुर्थ थी, ईस्वी की प्रथम शताब्दी थी, कुंडल वन में हुआ। स्थान कहाँ था? कुंडल वन। और किस राजा कौन था? कनिष्क था। अब ये तो हो गए, लेकिन अध्यक्ष कौन थे भैया? तो अध्यक्ष वन में कौन रहते हैं? ऋषि लोग रहते हैं भाई वन में, बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। बड़े बड़े कुंडल पहन के जो ऋषि रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। तो कुछ ऐसा सा ही नाम होगा, यानी कि वसुमित्र, वसुमित्र ये, और अश्व घोष, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, यहाँ आपको दिख रहा है या नहीं, वरना हम बोल दे रहे हैं वसुमित्र अश्व घोष, ठीक है। आप इसे नोट करिएगा। आप देखिएगा जो इसकी ये चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, इसी से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये भाई यहाँ पे जो हमने अध्यक्ष लिखे हैं फोर्थ संगीति के, ये हैं वसुमित्र और अश्व घोष। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये इधर से वीडियो में कट गया है तो आप लिख लीजिएगा, हमने आपको बोल दिया है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, जो फोर्थ बौद्ध संगीति थी, ये हमने कल भी आपको पढ़ाया था कि जो फोर्थ बौद्ध संगीति थी उसमें उससे बौद्ध धर्म जो था दो शाखाओं में बट जाता है। कौन कौन सी? हीनयान और महायान, ठीक है, दो में बढ़ जाता है। ये हमने आपको कल बता दिया था। अच्छा, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। 4 सत्य कौन कौन से थे? अब हम इसको थोड़ा सा रफ करना चाहेंगे, चलो हम इसको ही रफ करते हैं। भाई देखो, हमारे पढ़ाने का तरीका जैसा भी आपको लगता है, अच्छा लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। हम आपको आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही पढ़ा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छा स्कोर करके आए, ताकि आपका नंबर आए, आप सेलेक्टेड हो जाए और आप मोक्ष को प्राप्त हो। क्योंकि आज के जीवन में, आज के जो भर्तियों का दौर चल रहा है, उसमें नौकरी पा लेना मोक्ष की प्राप्ति है, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे भैया, जितने भी दुख है ना, ये जिस दिन आपके हाथ में सैलरी आ गई, सारे दुख दूर हैं, कोई दुख नहीं है। तो इसीलिए भैया हमने इसे नौकरी का नाम ना देके, ज्वाइनिंग का नाम ना देके, हमने तो इसे मोक्ष का नाम दे रखा है कि जिसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ गया, समझिएगा कि वो उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक था बौद्ध धर्म, और हम किसके बारे में बात कर रहे थे कि 4 सत्य दिए हैं उन्होंने दुखों से। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से के संबंध में 4 सत्य बताए हैं। कौन कौन से? दुख, दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। कौन कौन से बताए हैं? 4 सत्य बताए हैं। भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने चार सत्य बताए हैं, ठीक है। कौन कौन सा? नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख निरोध, एक मिनट, दुख, यहाँ पे दुख निरोध नहीं है, ये 3 नंबर पे आएगा। दुख समुदाय, नंबर 3 पर आएगा दुख निरोध, ठीक है। और नंबर 4 पर आएगा दुख निरोध गामिनी।
क्योंकि भैया दुखों का कारण ही दुख है, हमारी इच्छाएं हैं। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं होगी तो दुख ही क्यों होगा। जब हम उसको समझ जाएंगे तो जो भी दुख का कारण है उसका हमें दुख का कारण हमें पता चल जाएगा, फिर हम उसका जो भी दुख को दूर करने का तरीका है, जिस तरह से हमारी वो इच्छा दूर हो सकती है, हम उसकी पूर्ति करेंगे तो दुख आगे से आएगा ही नहीं। और सबसे मेन कारण जो बुद्ध ने बताया है वो दुख का कारण है हमारी इच्छाएं। ना ही हमारे अंदर इच्छाएं जागेंगी, ना ही हमें दुख होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो हमारी आशा है उसे त्याग देना ही दुख का सबसे बड़ा, उसको त्याग देना ही, मतलब जो हमारी आशाएं हैं उनको त्याग देना ही सबसे बड़ा कर्म है हमारा, कि हमें वो त्याग देना चाहिए। ठीक है, वो उसे ही अपना कर्म और धर्म बताते हैं कि जितनी भी हमारी आशाएं हैं हमें उन्हें त्याग देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इन्होंने मुक्ति के लिए जो बताया है वो 10 मार्ग भी बताए हैं दुख को दूर करने के लिए या दुख से मुक्ति पाने के लिए। वो बुद्ध भगवान ने 10 मार्ग बताए हैं। तो चलिए हम उनके बारे में भी आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। ये हैं दुख से मुक्त के मार्ग। कितने बताए? 10। सबके आगे सम्यक लगाना है। भाई हमारे ये पेन नहीं चलते हैं, इससे हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। सम्यक दृष्टि, संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाणी कर्मांत, वाणी कर्मांत, सबके आगे सम्यक लगा लीजिए। नंबर 5 है आजीव व्यायाम, आजीव व्यायाम और स्मृति एवं समाधि। स्मृति और समाधि, ये हमसे यहाँ गलत हो गया है। ये 8 मार्ग बताते हैं, अष्टांगिक मार्ग कहते हैं जिन्हें। ठीक है, तो सबके आगे सम्यक लगाना है आपको। सम्यक, दुख को दूर भगाने के लिए बुद्ध भगवान क्या बताते हैं? अष्टमार्ग बताते हैं। यानी कि उन्होंने, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, पहला कौन सा है? सम्यक दृष्टि, यानी कि हमारी दृष्टि सही होनी चाहिए, हमें गलत चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। नंबर 2 संकल्प, हमने जो संकल्प किया है हमें दृढ़ संकल्प करना है कि हमें ये करना है तो करना है। अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए, अपना कर्म अच्छा होना चाहिए, हमें अपने जीवन को सही से चलाना चाहिए, आजीव होना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, स्मृति को सही रखना चाहिए और हमें समाधि भी लेनी चाहिए। यानी कि समाधि का मतलब ये नहीं कि हमने अपनी सांसें छोड़ दी हो, समाधि का मतलब यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये है कि आप ध्यान लगा रहे हों। ठीक है, अब
बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो हम सब आपको पढ़ा चुके हैं। अब आपसे जब आप अपना नोट्स उठाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि हमने जितने भी वो क्वेश्चन बना सकता है, इससे एक्स्ट्रा वो क्या ही आपसे पूछेगा। ये बताइए, एग्जामिनर इससे एक्स्ट्रा आपसे क्या ही पूछेगा। वो कहीं ना कहीं होगा, इन्हीं जो हमने आज पढ़ाया है, जो कल का पार्ट्स पढ़ाया था, उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ज़्यादातर क्या पूछ लेता है, इनकी शैली के बारे में पूछ लेता है। इनकी जो मूर्तियाँ हैं वो ज़्यादातर गांधार शैली में हैं। इनकी जो मूर्तियों की शैली है वो गांधार शैली है, ठीक है। लेकिन जो इनकी फर्स्ट मूर्ति है वो मथुरा शैली में बनी हुई है, मथुरा शैली में प्रथम, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अगर वो पूछता है कि जो बौद्ध धर्म की मूर्तियां हैं वे किस शैली में निर्मित की गई हैं, वे गांधार शैली में बनाई गई हैं। लेकिन जो पहली मूर्ति बनाई गई थी वो कौन सी शैली में बनाई गई थी, मथुरा शैली में बनाई गई थी, ठीक। इसे नोट करिएगा। तो बौद्ध धर्म में जितना भी कुछ था जो हमें मोस्ट लगा था, जिससे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो वो हमने आपको आज पढ़ा दिया है। जैसा भी आपको पढ़ाने का तरीका लगता है तो उसे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और भैया देखिए, हमने अभी अभी एक नया चैनल पे काम करना शुरू किया है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते नहीं, हम पहले से भी पढ़ाते थे और वैसे भी पढ़ाते हैं। तो किसी कारणवश हमें वो अपने चैनल बंद करने पड़े थे, लेकिन इस चैनल पे हमने अभी अपनी दूसरी ही क्लास करी है। तो जैसा भी आपको लगता है आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ये भी ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और अगर आप हमसे जुड़े रहे तो ज़रूर आपके पेपर में ये एग्ज़ाम, जो आपके एग्ज़ाम हैं उसी के पर्पज़ से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये क्वेश्चन ये नहीं कि ये जीके में ही आते हैं, ये हिस्ट्री में भी आता है भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बहुत अच्छा आपके सिलेबस से रिलेटिव क्वेश्चन लेके आऊँगी और आपको लाइव आकर पढ़ाऊँगी। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो जीरो से पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्या है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो टीचर पहले से ऑलरेडी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, बहुत आगे पढ़ा रहे हैं। तो वो बहुत हाई लेवल पढ़ाते हैं भाई, वो जीरो से नहीं पढ़ा पाते हैं। वो उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है। इस तरह से कौन लिख के पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता। अपना एक स्लाइड चलती है और अपना वो पढ़ाते रहते हैं। इस तरह से कौन आपको लिख के पढ़ा रहा है। जिस तरह से मैंने आपको बौद्ध संगीति पढ़ाई है, क्या आज से पहले आपने वो बौद्ध संगीति कहीं पढ़ी है? मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे किसी ने ऐसी बौद्ध संगीति आपको याद कराई होगी या पढ़ाई होगी। मेरा तरीका बहुत अलग है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा मेरे पढ़ाने के तरीके के, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री राम, धन्यवाद।